फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा रखता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ऐसे ही मस्त रहना मेरे दोस्तों। ऐसे हंसते रहना और मस्त रहना। और चलो दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब आज हम जो सीखने आए हैं उसके बारे में बातें कर ले और वो भी सीख ले। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। आज देखो, हमने आगे के वीडियो में डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें वो हमने समझ लिया था। मतलब जेम को मतलब स्टार्ट कैसे करें, अपाचे को स्टार्ट कैसे करें, वो तो इजी है, उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और हाँ, कि हम डेटाबेस को कहाँ देखें, तो पीएचपी माई एडमिन में देखें। और क्रिएट कैसे करें, कनेक्ट कैसे करें, ये सब हमने देख लिया था। अब आज हम देखेंगे। और हाँ, हमने दोस्तों वो भी देख लिया था कि फाइल्स कहाँ अपलोड होती है, ये पीएचपी की। तो दोस्तों, चलो अब आज हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, पीएचपी के अंदर। तो चलो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएशन से। पीएचपी, अरे दोस्तों रुकिए पहले। हाँ, पहले फाइल सेव कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल तो पता है यानी कि मैंने जो अगले वीडियो में तो बताया ही था, जो मैंने मतलब जो पहले वीडियो रखा था, डेटाबेस क्रिएट कैसे करें, उसमें तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। और फिर से तो भी आपको बता देता हूँ आज फिर से कि डेटाबेस को मतलब पीएचपी की फाइल को कहाँ स्टोर करें। पीएचपी की सभी फाइल्स की बात कर रहा हूँ। देखो, सी में जाने का, सी के बाद कहाँ गया, जेम 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 मिल भाई जेम। हाँ देखो, सीम के अंदर जेम होगा, जेम के अंदर एचटीडी डॉक्स होगा। एचटीडी डॉक्स के अंदर आप डायरेक्ट फाइल भी रन करा सकते हो। पर मैंने यहाँ फोल्डर बनाया है। क्या बनाया था? पीएचपी डेटाबेस प्रैक्टिस। और ये हमने क्रिएट नाम का तो नेक्स्ट आगे के वीडियो में हमने देखा ही था। हाँ, तो यहाँ हम अपना दूसरा आज टेबल क्रिएशन है, तो टेबल अंडरस्कोर क्रिएट डॉट पीएचपी। चलो, स्टोरेज एडेड है, सॉरी, डेटाबेस हमने सेव कर दिया है। स्टोर कहाँ बोल दिया है, सॉरी गलती से बोल दिया दोस्तों। हमने डेटा टेबल क्रिएट टेबल अंडरस्कोर क्रिएट डॉट पीएचपी नाम की फाइल सेव कर दी है एच टी डॉक्स के अंदर। चलो दोस्तों, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम डॉलर कॉन नाम का वेरिएबल लेंगे। आप कुछ भी एक्स वाई जेड ले सकते हो। और दोस्तों याद रखना, कोई भी हम वेरिएबल्स लेते हैं तो उसमें डॉलर आता ही है पीएचपी के अंदर। और उसके बाद देखो, ये सब फर्जियात है कि माइस्क्ल अंडरस्कोर कनेक्ट आएगा। और कनेक्ट के अंदर सब आएगा, जैसे कि अ, क्या था। हाँ यार देखो, डॉलर सर्वर नेम, फिर डॉलर यूजर नेम, फिर डॉलर पासवर्ड, फिर आएगा लास्ट में, पहले सर्वर नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आएगा, और लास्ट में आएगा डेटाबेस नेम यानी कि डीबी नेम। हाँ दोस्तों देखो, अरे पहले मैं लिखना भूल गया, ये सेकंड प्रोसेस है। माइस्क्ल का यहाँ डालना, सर्वर नेम पहले यहाँ आएगा, इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे आपकी सर्वर नेम का जो भी नाम हो, मोस्टली सब डिफॉल्ट ही होता है, यानी कि लोकल होस्ट ही होता है सभी के सभी में। तो भी आपके डिवाइस में एक बार चेक कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, फिर भी दोस्तों ये कुछ एरर मार रहा है। आ गया तो हो गया। डॉलर सर्वर नेम, फिर यूजर नेम इज इक्वल टू, मेरा यूजर नेम का था रूट। आपका भी रूट ही होगा दोस्तों, डिफॉल्ट रूट ही होता है मोस्टली। तो भी एक बार देख लेना। और दोस्तों मैंने आपको
रुको बाद में बताता हूँ, पहले ये लिख देते हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू मेरा ब्लैंक है पीएचपी माई एडमिन में। हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप यूजर नेम और पासवर्ड, मैंने डेटाबेस क्रिएट का जो आगे वीडियो रखा है, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि आपको एक अलग से, मतलब देखो, यूजर नेम और पासवर्ड का पेज पहले दिखेगा, और उसके बाद आपका डेटाबेस का पूरा पेज खुलेगा, यानी कि आपका जो भी आपने डेटाबेस बनाया वो सब आपको दिखेगा। अगर आपका आपके पीएचपी माई एडमिन में डेटाबेस, पीएचपी माई एडमिन में यूजर नेम और पासवर्ड में, डेटाबेस के जो है पीएचपी माई एडमिन में वो ब्लैंक है, तो आपको डायरेक्ट डेटाबेस पीएचपी माई एडमिन का खुल जाएगा और आपको सब डेटाबेस दिखेंगे। वो मैंने आगे क्रिएट, जो डेटाबेस हमने सीखा था उसमें बताया हुआ है, तो उसमें से आप देख लेना। चलो दोस्तों, अब डीबी नेम इज इक्वल टू, डीबी नेम क्या था, दोस्तों, एम्प्लॉय। हाँ दोस्तों, मेरे को याद है भाई दोस्तों कि एम्प्लॉय नाम का मैंने टेबल बनाया था क्रिएट करते वक्त, तो उसी में एम्प्लॉय लिख रहा हूँ। देखो, हमने क्रिएट का सीखा था, आपको याद ही होगा। हम्म। और दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि आपको, कि देखो दोस्तों, आप लोग ये यहाँ क्या बोलते हैं, ये लिखना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आपको क्या करने का है, ये जो सर्वर नेम की वैल्यू है लोकल होस्ट, ये डबल इनवर्टेड कोमा के साथ यहाँ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट में डाल देने की, फिर ये लाइन वाइज जैसे सर्वर नेम है, फिर उसके बाद कोमा, फिर रूट, फिर उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक है तो डबल ब्लैंक रहेगा, फिर डीबी नेम एम्प्लॉय है तो डबल एम्प्लॉय, मतलब तो फिर आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप, आशा रखता हूँ आप समझ लोगे। हाँ, मैंने वो भी क्रिएट डेटाबेस का जो वीडियो रखा है उसमें सब बता दिया है, वो भी आप देख लेना। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा काम हो गया, मैं कनेक्शन चेक जो होता है, यहाँ हमने माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि उसकी क्वेरी लिख दी है, माई एसक्यूएल कनेक्ट कर दिया। अभी उसके बाद क्या आएगा दोस्त, सोचिए दोस्त, क्या आएगा? अरे क्वेरी आएगी दोस्तों। एसक्यूएल नाम का मैं वेरिएबल लेता हूँ डॉलर करके, और क्रिएट टेबल की हम क्वेरी बनाएंगे। तो आएगा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट हो स्टूडेंट्स, अरे सॉरी सॉरी, ये तो स्मॉल में ही आएगा, मैंने स्टूडेंट, मैंने स्मॉल में लिखा है टेबल का नाम। और देखो दोस्तों, हमने क्रिएट टेबल की क्वेरी लिख दी है, ये हिसाब से आएगा क्रिएट टेबल की क्वेरी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय हमारा टेबल का नाम है, सॉरी हमारे टेबल का नहीं, सॉरी हमारे डेटाबेस का नाम है, हमारे डेटाबेस का नाम है। आपने जो भी डेटाबेस बनाया है वो नाम लिख सकते हो। अभी ये इसको कोमा को नीचे ले जाएंगे दोस्तों, ये डबल इनवर्टेड कोमा को ध्यान रखना, ये नीचे अलग से, मतलब लास्ट में बंद होगा। अभी यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा दो, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर सब वैल्यूज आएंगी। तो भी नीचे ले लेते हैं, अरे अरे, रुको रुको रुको, इसको ऊपर उठा लेते हैं ये। हम्म, चलो अभी ये तो समझ गया। हाँ चलो, अभी इसके अंदर हम क्रिएट टेबल में, मतलब जो भी कॉलम्स बनाने हैं वो हम बना देते हैं, जैसे कि हमने बनाया है, आईडी से स्टार्ट करते हैं, आईडी इंटीजर, और दोस्तों हम ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ले रहे हैं। दोस्तों ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि देखो, आपने सपोज समझो कि नाम डाला है एक्स वाई जेड, समझो कुछ भी नाम डाला, ईमेल डाला है,
तो ऑटोमेटिकली आप जैसे सबमिट करोगे तो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके 1 ऐसा आ जाएगा। और आप दूसरा नाम फिर डालोगे, सबमिट करोगे फॉर्म के अंदर, तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर आईडी में आ जाएगा, मैं यानी कि वो डेटाबेस में दिख जाएगा, पीएचपी माइंड एडमिन के अंदर, जहाँ आपने डेटाबेस स्टोर किया है। आशा रखता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। चलो अभी आईडी बन गया, उसके बाद हम नेम ले लेते हैं। नेम में कैरेक्टर आता है तो वेर केयर आएगा, और यहाँ कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, हम 50 ले लेते हैं। फिर ये नॉट ना लिख देना दोस्तों, अच्छा रहेगा, लिख दोगे तो लिख ही देना, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ आईडी इंटीजर आउट ऑफ इंक्रीमेंट फाइल में किया है, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर लिख दो तो अच्छा रहेगा, मैं सुबह लिख देना ना भाई, उसमें क्या है। हाँ, फिर ईमेल, दोस्तों ये मैं कैपिटल में कहूँगा, अपने या फिर के ईमेल, ईमेल में। और दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं, खाली आपका डेटाबेस का नाम या मतलब टेबल का नाम के अंदर की जो कॉलम्स वगैरह है उसके नाम से स्मॉल रखना, ये जैसे आईडी है, ईमेल है, नेम है, बाकी सब कैपिटल में रखना। हाँ, देखो, ईमेल वेर केयर 50, नॉट, मतलब, उसके बाद एज, एज हम ले लेंगे इंटीजर, नॉट नल। आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, एज आ गया। अब इसको ऊपर उठा लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ हमारा खत्म हुआ क्वेरी। देखो, एक क्रिएट से हमने डबल इन्वर्ट को वहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ खत्म करेंगे, और यहाँ लास्ट में वो ये कॉमा आ जाएगा, ये वाला, यानी कि वो क्लोज कर देंगे यहाँ हम query को। तो अभी उसके बाद हम माई एसक्यूएल के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, हाँ, अभी दोस्तों हम क्वेरी इफ के अंदर हम लिखेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। जब भी हम यहाँ क्वेरी बनाएंगे तो इफ के अंदर ये लिखना ही पड़ेगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। और उसके अंदर हमारा जो कनेक्शन का जो वेरिएबल था वो आ जाएगा डॉलर कॉन। और क्या था दूसरा दोस्तों, डॉलर एसक्यूएल, जहाँ हमने ये बनाया, टेबल बनाने के लिए क्वेरी डाली थी, टेबल बनाने के लिए, इसके अंदर टेबल डाला है वेरिएबल। तो डॉलर कौन आ गया, डॉलर एसक्यूएल आ गया। अभी उसको ऐसा स्पेस में इफ माई एसक्यूएल क्वेरी डॉलर एसक्यूएल, क्या हो गया। अरे हाँ दोस्तों, क्या था, नहीं 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 नहीं, ये क्या, कहाँ लूचा हो गया। अभी हम दोस्तों इको के अंदर प्रिंट कराएंगे, इको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इफ के बाद एल्स, इसमें हम इको, इसमें हम डालेंगे एरर क्रिएटेड डेटा, सॉरी एरर क्रिएटेड टेबल।
हम्म, फिर उसके बाद डॉट से ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, देखिए एरर में ये चीज ध्यान रखना। देखो हमने क्रिएट में सीखा था, कनेक्ट का एरर था तो माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट एरर आएगा। बाकी सब में मोस्टली माइस्क्यूल अंडरस्कोर एरर होगा, ये ध्यान रखना। तो एरर में ये डॉट करके ज्वाइन कर ही देना मेरे दोस्तों, याद रखना। माइस्क्यूल अंडरस्कोर एरर, और उसके अंदर आएगा डॉलर ऑन, यानी कि टेबल का, सॉरी डेटाबेस का नाम। भी इफ बन गया, एल्स बन गया, इफ माइस्क्यूल क्वेरी, भी उसके बाद माइस्क्यूल के, देखो दोस्तों हमने ये टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली प्रिंट करा दिया और एल्स में एरर क्रिएटेड टेबल लिख दिया। और ये साथ में एरर का ध्यान रख, मतलब एरर लिख रहे हो आप, माइस्क्यूल अंडरस्कोर एरर ये लिख देना। अभी लास्ट में हम माइस्क्यूएल को क्लोज कर देंगे, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्लोज। और उसको अंदर, उसके अंदर भी हम क्या डालेंगे दोस्तों, कनेक्शन का नाम डॉलर कॉन। दोस्तों एरर मार रहा है, कहाँ मार, इफ माई एसक्यूएल क्वेरी में कहाँ एरर मार रहा है। अरे हाँ दोस्तों, समझ में आ गई। हमने गलती से राउंड दो ब्रैकेट ले लिए थे, राउंड ब्रैकेट। देखो हमने सेव कर दिया है। चलो अभी इसको रन कराते हैं, टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेम को स्टार्ट करेंगे। जेम कंट्रोल पैनल, स्टार्ट, अपाचे और माइस्कल दोनों स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्रोम में आएंगे, यानी कि ब्राउजर में, गूगल में आएंगे हम। उसमें लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, हमारी फाइल का नाम क्या था, PHP डेटाबेस अंडरस्कोर प्रैक्टिस। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, कल क्रिएट का रन कराया था तो आ गया है पहले से। इसकी फाइल का नाम क्या था, टेबल अंडरस्कोर क्रिएट डॉट PHP। देखो दोस्तों, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। अब हम PHP एडमिन में भी चेक कर लेते हैं कि टेबल बना है कि नहीं दोस्तों। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, स्लैश PHP माई एडमिन। देखो दोस्तों हमने ये, देखो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो सॉरी, डेटाबेस नहीं, टेबल का। अरे दोस्तों मैंने गलती कर दी, टेबल का नाम भी गलती से एम्प्लॉय रख दिया, डेटाबेस का नाम भी एम्प्लॉय था। कोई नहीं भाई, चलता है उसमें, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय अच्छा रहेगा भाई। तो देखो एम्प्लॉय, उसके अंदर भी एम्प्लॉय नाम का टेबल आ गया है। कुछ गलती नहीं है भाई, बराबर तो है। क्या है यार आप लोग भी। देखो एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नाम का टेबल आ गया, उसके अंदर हमने इंसर्ट अभी वैल्यू कराया नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो देखो दोस्तों, हमारा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली पहले तो हो चुका है। दोस्तों हमने टेबल क्रिएट तो कर लिया है, अभी आगे चलो इंसर्ट देख लेते हैं। दोस्तों मैंने इंसर्ट, डिस्प्ले, डिलीट और अपडेट और पहले से लिख दिया है। क्योंकि देखो क्रिएट और टेबल क्रिएट और डेटाबेस क्रिएट देख लिया है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है।
और देखो, मैंने इसलिए ये सब ऑलरेडी लिख दिया, इंसर्ट, डिस्प्ले, डिलीट और अपडेट। मैं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर मैं खुद से लिखूंगा तो समझा हाँ, और समझाएगा प्लस, तो दोनों मतलब, तो उस वजह से वीडियो लंबा खींचेगा। तो वीडियो भी शॉर्ट हुए और आपको भी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं बनता दोस्तों। हाँ, तो चलो अभी इंसर्ट का देख लेते हैं, टेबल इंसर्ट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपको पता है, कुछ किसी पेज में हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल लिया है MySQL से कनेक्ट करने के लिए। फिर देखो दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ ये सब आपको नहीं लिखना हो, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी नेम, तो डायरेक्ट यहाँ सर्वर नेम की, मतलब जो भी सर्वर नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड जो भी आपका ब्लैंक है, यहाँ मेरे यहाँ तो ब्लैंक रखा है, और लास्ट में आपके डेटाबेस का नाम, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। फिर पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ HTML फॉर्म के बारे में, फिर ये। हाँ, तो HTML फॉर्म लिया है हमने, वो क्यों लिया है वो भी बता दूँ कि यूज़र अपना जो नेम है, फिर ईमेल है और एज है, वो फिल करेगा, तो वो जैसे ही सबमिट करेगा ना, तो ये देखो हमने यहाँ पोस्ट मेथड लिया है, तो वहां से कहाँ PHP में आएगा, ये यहाँ लिया है हमने इफ के अंदर। हाँ, तो हाँ, तो यहाँ भी आपको पोस्ट मेथड के अंदर लेना है सबमिट। सबसे पहले सबमिट आएगा, क्योंकि हम सबमिट करेंगे इसलिए, और उसके अंदर नेम, ईमेल और एज आएगा, बराबर। और दोस्तों इसको बंद तो हम यहाँ ही करेंगे। हाँ, चलो अभी पहले ये समझ लें। फॉर्म तो आपको बनाना आता ही होगा दोस्तों, HTML के अंदर ये इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल बनाया है, नेम इज इक्वल टू ईमेल। और हाँ दोस्तों, रिक्वायर्ड इसलिए लिया है, रिक्वायर्ड जैसे आपका नेम, ईमेल, एज क्या बोलते हैं, ब्लैंक होता है, ब्लैंक होगा, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ कोई वैल्यू डालो, ऐसा वो मैसेज पास करेगा इसलिए। और लास्ट में बटन बनाया है कि इनपुट टाइप इज सबमिट, नेम इज और वैल्यू सबमिट। तो वैल्यू सबमिट लिया है, तो मतलब वैल्यू सबमिट नाम का बटन दिख गया। और चलो अब उसके बाद ये इफ के अंदर इस सेट लेने का, अब इस सेट क्या करता है, चेक करता है वो कि वैल्यू ट्रू है या नहीं, ऐसा। हम्म अभी उसके अंदर जो डॉलर पोस्ट मेथड लेने का, डॉलर इसको पोस्ट, और उसके अंदर सबमिट डालने का है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और उसके अंदर फिर ये नेम, वैसा ही नेम लेने का, नेम इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर पोस्ट, ये डॉलर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर ईमेल, एज, इस हिसाब से। फिर उसके बाद दोस्तों SQL नाम का वेरिएबल लेने का, क्वेरी लिखने के लिए, तो हम यहाँ टेबल को इंसर्ट करें, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर हम लिखेंगे नेम, ईमेल, एज, क्योंकि हमने ये तीन चीज ली है, नेम, ईमेल, एज, यहाँ भी नेम, हाँ नेम, ईमेल, एज ले लिया, नेम, ईमेल और एज लिया है, यानी कि उसकी इंसर्ट करा रहे हैं वैल्यू, तो वो तीन लेंगे। फिर वैल्यूज, और हाँ हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि हमने यहाँ आईडी क्यों नहीं लिया। बोलो, मैंने आगे के वीडियो में बताया हुआ ही है क्लियर। तो फिर से बता देता हूँ कि आईडी हमने यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लिया है, तो यहाँ आईडी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली फिलअप करेगा। आप जैसे ही एंटर करोगे, तो सबमिट करके, सबमिट करोगे आप फॉर्म, तो वहाँ ऑटोमेटिकली 1 नंबर पास हो जाएगा, 2 नंबर पास होगा, दूसरा दूसरी बार फॉर्म सबमिट करोगे तो उस हिसाब से। फिर नेम, ईमेल, एज, फिर वैल्यूज, फिर सिंगल कोट्स के अंदर आएगा पर्सनल, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, ईमेल और एज, यानी हमने तीन जो वेरिएबल बनाए। फिर ये तो पता है आपको, मैंने वो बताया था MySQL क्वेरी लिख देने का जब भी क्वेरी बनाए, और ये कनेक्शन और SQL यानी कि जो क्वेरी बनाई है, वेरिएबल डालना, फिर इको से प्रिंट कर देना, रिकॉर्डिंग से एल्स अगर इको एरर आता है, और एरर के मैंने आपको बोला ही हुआ है कि एरर आए, एरर जब हम प्रिंट कराते हैं उसके साथ डॉट करके यहाँ MySQL अंडरस्कोर एरर,
और उसके अंदर कनेक्शन का नाम लिख देंगे और लास्ट में हम MySQL को क्लोज कर देंगे, MySQL अंडरस्कोर क्लोज, और उसके अंदर कनेक्शन का नाम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ बंद कर देंगे। यानी कि सॉरी, PHP का वो क्वेश्चन मार्क और HTML टैग, और यहाँ PHP बंद कर देंगे। और दोस्तों ये सेट फंक्शन यहाँ बंद करना, एक क्वेरी खत्म हो जाए तब। हाँ, चलो अब इसको हम रन कराते हैं। और क्या नाम था, लोकल पोस्ट, फिर स्लैश, फिर हाँ डेटाबेस बेस, फोल्डर का नाम भी मैं क्या था, हाँ PHP डेटाबेस पैकेज, सॉरी मैं डेटाबेस, हाँ आ गया, PHP डेटाबेस पैकेज आ गया। देखो, हाँ देखो यहाँ से आप स्लैश करके लिखोगे ना, यहाँ इंसर्ट डॉट PHP और फिर एंटर करोगे तो डायरेक्ट इंसर्ट की फाइल ही खुलेगी। और देखो आपका फोल्डर बना हुआ है, तो डायरेक्ट आप फोल्डर का नाम लिखोगे तो सभी फाइल्स आ जाएंगे आपने जो भी बनाए हुए हैं। तो हमने ये रहा टेबल इंसर्ट, चेक कर लेते हैं। यहाँ नेम में डालते हैं राम, ईमेल में डालते हैं r@1234125, एज डाल देते हैं 100, और तो रुकिए 125, सबमिट कर देते हैं। देखो ये मैसेज भी आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। दूसरा भी कोई नाम ले लेते हैं, सपोज स्मित, नहीं सॉरी, रुकिए, काम करते हैं, कृष्णा ही ले लेते हैं, कृष्णा के @ 123 सॉरी के @ 123 gmail.com। यहाँ हमने जीमेल लिख दिया, नाम लिख दिया, और एज यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया कृष्णा की एज 19 है, तो ये सबमिट कर दिया, फिर से रिकॉर्ड सबमिट हो गया, इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये हमारा, हाँ दोस्तों, हाँ ये चीज आपको बता दूं, यहाँ नंबर लिया है ना इनपुट टाइप फॉर्म में, तो इसी वजह से ये दिखा रहा है ऐसा नंबर में। कुछ लोग को मतलब ये मालूम हो भी सही और ना भी मालूम, तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो अब हम देख लेते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज पे एडमिन को, ये एम्प्लॉय टेबल है ऑलरेडी खुला हुआ है, देख लो भाई, ये रहा एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर, हाँ दोस्तों बन गया है, देखो ऑटोमेटिकली, वो ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लिया है तो ऑटोमेटिकली ID 1 और 2 आ गया, और राम और कृष्णा बन चुका है, देखो राम की एज 125, कृष्णा की 19। तो देखो दोस्तों हमारा टेबल भी इंसर्ट हो चुका है दोस्तों। अब आगे हम डिस्प्ले देखते हैं, टेबल डिस्प्ले कैसे करें, तो वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ओके दोस्तों, हाँ पहले तो PHP स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन PHP, फिर ये वेरिएबल लिंक कौन नाम का MySQL कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, हमारे यूजर नेम पासवर्ड, उसके बाद सॉरी सर्वर नेम, उसके बाद यूजर नेम, फिर पासवर्ड, और फिर DB नेम, फिर उसके बाद ये SQL वेरिएबल के अंदर SQL वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं तो क्या है, क्वेरी आएगी सिलेक्ट स्टार फॉर फ्रॉम आपका टेबल का नाम यानी कि एम्प्लॉय, मेरे टेबल का, यानी कि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय लिखा है। और दोस्तों ये जो आप क्वेरी सब लिखते हैं वो कैपिटल में ही लिखना अच्छा रहेगा, मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ। फिर दूसरा देखो दोस्तों, ये रिजल्ट नाम का एक दूसरा क्वेरी लिया है, जो हम, हाँ देखिए दोस्तों, ये क्यों लिया, क्योंकि माई एसक्यूएल क्वेरी, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब भी क्वेरी लेंगे तो क्या माई एसक्यूएल क्वेरी फंक्शन तो आएगा ही, तो माई एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हम कौन नाम का हमारा फंक्शन है वो डालेंगे, और एसक्यूएल नाम का,
और वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम टेबल बनाते हैं डिस्प्ले कराने के लिए। वो वैल्यूज इको टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 डबल इनवर्टेड कोमा में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पीएचपी है, एचटीएमएल नहीं है, तो इस वजह से फिर इसकी बात कर रहा हूँ प्रिंट कराने के लिए। फिर टी आर टेबल रो के लिए होता है। फिर टेबल हेडिंग देने का, आईडी, नेम, ईमेल, एज, फिर स्लैश टी आर, फिर ये बंद कर दिया हमने यहाँ। हम्म, देखो ये तो मतलब एक कॉलम तो बन गए हमारे सब टेबल में। अभी हमें क्या बोलते हैं, ये जो वाइल लूप, फोर लूप, आप कुछ भी लिख सकते हो, वाइल लूप अच्छा रहेगा तो मैंने वाइल लूप लिया है। फिर उसके अंदर हमने डॉलर रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन नाम का एक फंक्शन लिया है, जो उससे क्या होता है कि लूप के अंदर प्रिंट करता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो स्टूडेंट्स की जो सारी रोज है, वो ये रोज हमें बनाए ना, उसके बाद कराओ। अभी मैं आपको MySQL फेच एसोसिएशन हर रिकॉर्ड का जो एसोसिएटिव जो एरे होता है उसके फॉर्म में रिटर्न करता है। और चलो ये बता रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि दूसरे सब एरे के बारे में बता दूँ। ठीक है, MySQL फेच एसोसिएशन तो मैंने बोला आपको कि एसोसिएटेड एरे डेटा है जिसमें कॉलम नेम्स की होती है और ऐसा सब। और ये रहा कॉलम नेम्स, और ये के लिए अ, फिर उसके बाद मैथ्स फैच रो होता है, वो किस लिए यूज होता है, तो न्यूमरिक एरे रिटर्न करता है, वो इंडेक्स जैसे कि 0 1 2 ऐसा मतलब। फिर कौन सा, हाँ MySQL फैच एरे, अभी एरे दोनों को रिटर्न करता है, न्यूमेरिक और एसोसिएटिव दोनों चीज को वो रिटर्न कर सकता है। हम्म, और फिर बस इतना ही दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं साथ में, तो आपको आइडिया रहे कि कब क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों ये MySQL फैच एसोसिएशन हमने आईडी और वही क्या बोलते हैं, MySQL फैच एसोसिएशन लिया है, उसके अंदर हमने जो रिजल्ट की वैल्यू थी, जो क्वेरी में या मतलब क्वेरी के अंदर जो ये MySQL क्वेरी जो हमने बनाया है, और उसके अंदर जो दो वैल्यूज डाली है हमने रिजल्ट के अंदर, तो वो यहाँ हम डाल देंगे डॉलर रिजल्ट। फिर इको करके प्रिंट कराएंगे टेबल रो। फिर यहाँ भी स्लैश टी आर, फिर यहाँ बंद करेंगे। फिर टीडी टीडी यूज होता है, आपकी जो रोज होती है उसके लिए टीडी यूज होता है। टीएच हेडिंग के लिए होता है, आपके जो कॉलम का हेडिंग होता है उसके लिए। तो टीडी डॉट रो, अब एसोसिएशन है तो इस हिसाब से आएगा, पहले रो, और फिर आपके जो मतलब रोज का नाम है वो, और फिर डॉट करके यहाँ भी डॉट आएगा, और यहाँ भी डॉट आएगा दोस्तों, याद रखना, ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ सभी में नीचे से, हाँ। और फिर स्लैश टीडी करके हम उसको बंद कर देंगे। तो हमारा ये आईडी नाम का रो क्रिएट हो गया, फिर ये नेम क्रिएट हो गया, ईमेल और एज, और ऐसे करके स्लैश, और फिर ये टेबल को बंद कर देंगे स्लैश टी आर, और यहाँ लास्ट में वाइल लूप बंद करने के बाद इको क्या बोलते हैं हम, हाँ स्लैश टेबल यहाँ बंद कर देंगे, यानी कि स्लैश टेबल लगा देंगे, सॉरी, टेबल बंद करने के लिए। और यहाँ MySQL क्लोज कर देंगे, MySQL अंडरस्कोर क्लोज, और कनेक्शन का नाम। तो देखो डिस्प्ले अभी होता है, देख लेते हैं हम क्या। हाँ, अभी इसमें था ना डिस्प्ले, हाँ। अभी देखो देखो दोस्तों, हमने दो चीज पहले बनाई थी, अभी इंसर्ट की थी, राम और कृष्णा नाम की
नाम नाम लिए थे राम और कृष्णा, और उस उन उनका ईमेल डाला था और उनकी एज डाली थी। तो वो सब कुछ टेबल में प्रिंट हो गया है। तो आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, वही दो चीज़ है, राम और कृष्णा। हाँ, तो वो यहाँ आप डेटाबेस ऐड करोगे वैल्यूज, तो यहाँ तीसरा, आप जितने भी डेटाबेस ऐड करोगे वो यहाँ ऐड होते जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। मैं ऐसा लगता हूँ आप डिस्प्ले भी समझ गए होंगे टेबल को कैसे करते हैं। अभी हम आगे सीखेंगे टेबल को डिलीट कैसे करते हैं। हम्म, इसका मतलब, दोस्तों एक मिनट चालू रखना, सेट करना। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, एसोसिएशन का मत एसोसिएटिव एरे का मतलब होता है कि एरे के इंडेक्स नंबर के बदले कॉलम नेम से एक्सेस करना। जैसे कि ये है डॉलर रो और फिर आईडी ऐसा। और इसका जो मतलब है एक फैच एसोसिएशन का यूज करने के लिए, वो क्या बोलते हैं, हम सिलेक्ट क्वेरी जब चलाते हैं तो माइस्क्वेल टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक रिजल्ट सेट के फॉर्म में मिलते हैं। हमने वैसे देखा है ये रिजल्ट, ये हाँ, ये रिजल्ट के रूप में। तो फिर लाइन बाय लाइन देखो मिल रहा है, रो बाय रो मिलेगा। और रीड करना होता है, इसलिए रीड करना इजी होता है ये, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फैच एसोसिएशन यूज करें। चलो अभी आगे टेबल डिलीट देख लेते हैं, टेबल डिलीट कैसे करें। हम्म, तो चलो अभी टेबल डिलीट करना सीख लेते हैं। हाँ, पहले तो पीएचपी की फाइल बनाने, किस्मा पीएचपी यहाँ किस्मा ऐड कर दिया। फिर कनेक्शन ये बनाया हमने, मस्किल कनेक्शन, सर्वर नेम, यूजर नेम, ये सब तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। ये पासवर्ड ब्लैंक है, फिर ये डेटाबेस नेम, इफ के अंदर हमने, हाँ चलो पहले ये समझ लेते हैं। देखो ये दोस्तों, हमने आगे के वीडियो में समझाया था, तो भी फिर से समझा देता हूँ। ये हमने क्यों लिया है आईडी। देखो हमने यहाँ फॉर्म बनाया है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिया है। फिर मेथड पोस्ट क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम जो फॉर्म में से जो वैल्यू सबमिट करेंगे वो पीएचपी में जाएगी। देखो ये हमने यहाँ भी डॉलर पोस्ट लिया है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ एंटर आईडी टू, आईडी के लिए हमने इनपुट टाइप नंबर ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू आईडी लेते हैं और रिक्वायर, फिर सबमिट बटन दे देते हैं। जैसे ही आप एक आईडी डालोगे तो मतलब वन आईडी की जो रो है हमने बनाया हुआ वो डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सबमिट डाल देते हैं, नेम डिलीट डाल देते हैं और वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट डाल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ से वो पीएचपी में जाएगा, इफ सेट चेक करता है कि वैल्यू है कि नहीं, रिटर्न करता है कि नहीं। तो डॉलर, फिर इफ इस सेट उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर डॉलर पोस्ट, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डिलीट, सिंगल कोट्स में आएगा ये, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर याद रखना। और डिलीट के अंदर डिलीट मेन है, डिलीट मेन है यहाँ जो हमने लिया है डिलीट वो मेन है। तो उसके अंदर वो आईडी है, में डिलीट करना है, तो वैल्यू डिलीट है इसलिए डिलीट लिया। फिर आईडी इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, में आईडी डिलीट करनी है तो आईडी लिखेंगे। फिर यहाँ एसक्यूएल की क्वेरी, एसक्यूएल डॉलर डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, क्योंकि हमें डिलीट क्या करना है, आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, आईडी डिलीट करना है, तो वेयर आईडी लिया। पर डॉलर आईडी क्यों लिया दोस्तों, समझो, मैं समझा। अगर इज इक्वल टू वन लिया होता तो डायरेक्ट डिलीट होता। हाँ, और डॉलर आईडी लिया तो मतलब, हाँ ये हमने फॉर्म नहीं बनाया इसलिए डॉलर आईडी लिया है, क्योंकि हम कोई भी आईडी डिलीट कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये, हाँ तो इसलिए, तो फिर उसके बाद फिर इफ माई एसक्यूएल क्वेरी लिंक लेना पड़ेगा, हमने क्वेरी बनाया है तो फिर
फिर उसके अंदर कनेक्शन और एसक्यूएल का वैल्यू, इको रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स इको एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, फिर डॉट करके माई एसक्यूएल एरर लिखने का, डॉट कनेक्शन, और यहाँ बंद कर देंगे हम इफ जो कंडीशन हमारा इस सेट का था वहाँ, और यहाँ माइस्क्यूएल को कनेक्ट क्लोज को माइस्क्यूएल को क्लोज कर देंगे और उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर बंद कर देंगे। अभी टेबल अपडेट देखते हैं। सॉरी, पहले उसके पहले मैं आपको डिलीट वैल्यू दिखाना भूल गया, फिर हम अपडेट देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ डिस्प्ले में कौन सी दो वैल्यू है, ये दोनों टेबल में कौन सी दो वैल्यू है, मतलब यहाँ जो शो करेगा हम डेटाबेस में जो बनेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ आने वाला है, हमने ये डिस्प्ले देख लिया अभी। अभी टेबल डिलीट डॉट पीएचपी, अभी हम यहाँ आईडी डालते हैं 1 और यहाँ डिलीट किया, क्या आया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि वो जो फर्स्ट नंबर की रो थी वो डिलीट हो गई होगी। देखिए, डिलीट हो गई है। अब कौन सी है, सेकंड नंबर की कृष्णा वाली, और इसमें से भी डिलीट हो गई होगी, मैं आपको दिखा दूँ डिस्प्ले से। हाँ देखो, आप देख सकते हो यहाँ भी डिलीट हो गया है दोस्तों। तो अभी अपडेट का देख लेते हैं, ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। आशा करता हूँ वो भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन मार्क पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब कॉमन हो गया है दोस्तों। कौन कनेक्शन के लिए माइस्क्वेल कनेक्ट, फिर उसके बाद सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड ब्लैंक रखा है, फिर मैंने मेरे यहाँ ब्लैंक है तो ब्लैंक रखा है, आपके यहाँ जो भी हो पेज में मैंने बोला हुआ है वही रखने का। फिर डेटाबेस का नाम मेरा एम्प्लॉय है। इफ हाँ, पहले ये बता दूं, ये भी आप समझ गए होंगे, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लिया है यहाँ से, मतलब जो भी हम वैल्यू डालेंगे, हम जो अपडेट करने के लिए, यहाँ जो हमने आईडी, न्यू नेम, न्यू ईमेल, न्यू एज नाम का जो फॉर्म बनाया है, उसके अंदर जो इनपुट टाइप्स बनाए हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए, तो मतलब जो भी फॉर्म हमने बनाया है, तो नेम, ईमेल और एज नाम का। और हाँ, तो यहाँ से पोस्ट मेथड लिया है, तो यहाँ से हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पीएचपी में जाएगा। ये आपको बता हुआ है, इस सेट के अंदर ये डॉलर पोस्ट हम लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं कि पीएचपी में जाए। तो इफ इस ये फॉर्म बन गया है हमारा, देख लेंगे आप, वो तो आप समझ गए होंगे, तो मैं समझा नहीं रहा हूँ अब। इफ इस सेट, वो चेक करता है कि आपके अंदर वैल्यू है कि नहीं, वो वाली जो फॉर्म में है। डॉलर पोस्ट अपडेट, मेन वैल्यू क्या है, अपडेट, जो हमने नेम में लिया है। हाँ, तो वही है, यहाँ डाल देने का, जहाँ जहाँ से हम सबमिट कर रहे हैं वो, उसके अंदर सब वैल्यूज आएगी, जैसे डॉलर आई डी इक्वल टू डॉलर पोस्ट आई डी, स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर नेम, सिंगल कोट्स में डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल, डॉलर इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट एज, फिर डॉलर एसक्यूएल नाम का हमने नया वेरिएबल लिया है। और फिर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय हमारा क्या नाम है, टेबल का नाम है। फिर सेट नेम इज इक्वल टू, हमें क्या सेट करना है, नेम सेट करना है, यानी कि नेम अपडेट करना है, तो डॉलर नेम। डॉलर नेम क्यों लिया है, मैंने आगे आपको बताया था। मतलब डॉलर क्यों लिया, क्योंकि रैंडमली हम कोई भी वैल्यूज को कर सकते हैं अपडेट, इसलिए। फिर ईमेल को भी अपडेट कर सकते हैं, तो ये डॉलर ईमेल है। डॉलर एज है, इज इक्वल टू वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, तो आईडी को भी हम कर सकते हैं अपडेट। फिर इफ माई एसक्यूएल क्वेरी, अभी जब भी हम, मैंने आपको बोला हुआ है कि क्वेरी लिखेंगे, अपडेट हो, रीड हो या डिलीट हो, क्रिएट डेटा की इंसर्ट हो, क्या एक्स वाई जेड कोई भी हम क्वेरी लिखेंगे, तो इफ माई एसक्यूएल क्वेरी आएगा, उसके अंदर हम कनेक्शन का वेरिएबल डालेंगे और एसक्यूएल का। फिर उसके बाद इको से प्रिंट कराएंगे रिकॉर्ड अपडेट है सक्सेसफुली, और एल्स में डालेंगे इको एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड, और फिर ये तो बोला है आपको डॉट करके माई स्क्वेल अंडरस्कोर एरर डालने का, फिर डॉट करने कनेक्शन डालने का, यहाँ पे कि क्या जो यहाँ हमने कल बेसिस खोला था वो यहाँ बंद कर देंगे। और यहाँ माई स्कूल को क्लोज करने का, माई स्कूल अंडरस्कोर क्लोज डॉट कनेक्शन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पीएचपी से क्वेश्चन मार्क यहाँ, और HTML का जो टैग होता है वहां से बंद कर देंगे। अभी देखो, ये टेबल अपडेट तो हम अभी अपडेट पे देख ही लेते हैं, अभी डिस्प्ले भी करा देते हैं अपडेट को।
अपडेट होता है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। आईडी हम फर्स्ट लेते हैं, फिर से वही न्यू नेम ले लेते हैं, राम भगवान का जो था हमारा। हाँ मतलब राम था जो, वही। तो R@1 2 3 4 एज ले लेते हैं हमने जो पहले ली थी, उससे थोड़ी ज़्यादा 150। और यहाँ अपडेट दबाते हैं। क्या आया दोस्तों, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। अब यहाँ चेक करते हैं आया है कि नहीं, मतलब यहाँ रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं। दोस्तों ये क्या हुआ पता नहीं, एम्प्लॉय के अंदर अपडेट क्यों नहीं हुआ, देखना पड़ेगा दोस्तों। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। मैं इसको मेरे को दूसरों को लगता है शायद गलती से मेरे को आईडी यहाँ 3 डालना चाहिए था। न्यू में डाल देता हूँ राम। और 1 2 3 4 5 6 7 ये अपडेट कराते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, मेरे से गलती हो गया। अपडेट कहाँ से होगा दोस्तों, मैंने वो राम वाला तो डिलीट कर दिया है। यहाँ तो कृष्णा वाला है हमें, हाँ। मैं भी भूल गया था साला ये, अभी याद आया। सॉरी दोस्तों कि यहाँ हमने कृष्णा नाम का दूसरा आईडी है तो वही हमें लिखना पड़ेगा टू अपडेट, यानी कि हमारे यहाँ डेटाबेस टेबल में जो वैल्यू होती है, हाँ, तो डेटाबेस टेबल में जो रोज की जो वैल्यू होती है वही हम लिख पाएंगे। तो वो डेटाबेस में से ही लिखना पाए दोस्तों, मेरी तरह गलती मत करने बैठा। यहाँ टेबल ही ना हो, मतलब यहाँ वो रोज ही ना हो टेबल की, और हम वही लिख रहे हो तो फिर टेबल का अपडेट कैसे होगा। अभी देखो उसका नाम कृष्णा था, कृष्ण है, तो हम राम कर देते हैं बराबर। ID 2 थी, फिर ईमेल को अपडेट करके, देखो आईडी इंपॉर्टेंट है इसमें, 2 नंबर की आईडी है इसमें। फिर राम, फिर ईमेल का नाम R@125 और एज नया दे देते हैं 150। अब तो अपडेट होना चाहिए। अब तो एक और था, देख लेते हैं। देखो दोस्तों सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है, सेकंड नंबर की हमारी आईडी थी, तो अभी आईडी ध्यान में रखने का। फिर नाम हमने राम कर दिया अपडेट कृष्णा से। फिर R@1 जीमेल भी अपडेट हो गया, एज भी अपडेट हो गई। तो यानी कि दोस्तों हमारा सब कुछ करंट ऑपरेशन हमने देख लिया है, और PHP में डेटाबेस के अंदर। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको मैंने जो ये समझा है सब कुछ करंट ऑपरेशन वो आपको समझ आएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब शेयर करना भी मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों मेरे मेथड्स में कुछ गलती लगी हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। कुछ चेंजेस करने लायक हो तो भी आप बता सकते हो, कुछ पूछना हो क्वेश्चन करना हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता था कि हाँ दोस्तों, कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सर कमेंट भी करना कि सर बढ़िया लगा वीडियो। तो चलो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए यहाँ ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं।